मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। थोड़ा सा क्लिप दिखा रहे हैं हम लोग, तो सिर्फ एक आइडिया लग जाती है हाँ आदमी कैसे इकट्ठा होते हैं। पुलिस के माध्यम से आए हुए अनाथों के हम लोग सेवा करते हैं। पिछले 16 साल से जो सेवा चल रही है उसमें कुछ आदमी हैं जिनका क्रेडिट में नाम जा सकता है, मतलब मरते मरते आदमी बचता है कैसे, उसकी क्या सेवा की जाती है, तो थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन में दे दूंगा। एक हमारे बीच में ऐसा है कि डॉक्टर ने बोला था कि 2 दिन के बाद डेथ हो जाएगी, वो आदमी 2 साल से यहाँ पे सेवा कर रहा है। 3 साल हाँ एक कम कर सुधीर सुरवे, इनका हीमोग्लोबिन 3 हो गया, तो 3 दिन ही बचेगा बोला। 3 दिन के बाद आप पैसा और टाइम वेस्ट मत करो। मैं बोला 3 दिन मरने का इंतजार करने से अच्छा हम लोग कोशिश कर लेते, ऊपर वाला पता नहीं किसके इससे दर्शन हो जाएगा। तो आज वो 3 साल से यहाँ सेवा कर रहा है। मैं सुधीर सुरवे को थोड़ा बुला के काम आए, उनका भी मैं जोरदार ताली मार के स्वागत करूँ। आज हमारे बीच में नौरता चालू हो रहा है और नौरता का आज पहले दिन अतिथियों को जैसे तांता लग गया है, जैसे लगता है कि दुनिया जहान की खुशियाँ सब आज प्रभु ईश्वर ने हमारे आश्रम में ही पूरा उनका जो भरा हुआ टोकरा था आज आश्रम में ही उमड़ेल दिया। आज हमारे अतिथि पधारे हैं और अतिथि आते हैं, अतिथि देवो भव होते हैं। और ये सौभाग्य की बात है कि आज से नवरात्रि चालू हो रहा है। अब हम 9 दिनों तक यूं ही मस्ती में झूमते रहेंगे। जैसे शाम हुई माता जी की छवि को बीच में रखेंगे और उसके बाद में हम गरबा खेलेंगे। इन 9 दिनों में कोई किसी मतलब यहाँ पे कई ऐसे अतिथि आते हैं, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, अतिथि आते हैं और हमारे साथ ही हमारे रंग में रंग जाते हैं कि पानी रे पानी तेरा रंग जैसा, पानी वो है हम रंग है, हमारे रंग में वो रंग जाते, पानी अपना रंग छोड़ देता है, अतिथि हमारे जैसे ही बन जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद लोखंडे साहब का कि आपकी बदौलत आज हमारे जो 3 साल का जो समय मेरा यहाँ पे बीता है पता नहीं चला, जैसे 3 दिन पहले की बात है और मैं आज चौथे दिन बोल रहा हूँ, यूँ हर दम प्रतीत होता है। तो आए हुए अतिथियों का मैं जिक्र करना चाहूँगा, जोरदार तालियां बजती रहे, मैं उनका जिक्र करूँगा। आज के अन्नदान के अन्नदाता है श्री योगेश मशरू एवं परिवार के सदस्य, और आज का जो अन्नदान हो रहा है उनकी स्वर्गीय माता जी प्रफुल्ला मशरू जी का आज जन्मदिन है। दुर्भाग्यवश आज वो हमारे बीच में नहीं है, हम उन्हें जन्मदिन की बधाई तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन कार्यक्रम के अंत में उनके लिए 2 मिनट का मौन रखकर अपनी ओर से श्रद्धांजलि स्वरूप जो भी हमारी प्रार्थना है वो समर्पित करेंगे। इसके लिए मैं आपको आने वाले वक्त में थोड़ी देर के बाद में आपको बता भी दूंगा। साथ ही हमारे बीच में है मूलराज प्रभुदास हरखानी साहब जो आज हमारे बीच में आए हैं, और वो है मानव ज्योत के द्वारा, मानव ज्योत जो ट्रस्ट है उसके द्वारा है। और आज हमारे बीच में और एक हमारे अतिथि जुड़ने जा रहे हैं जिनका मैं जिक्र करूँ। क्या निमेश तन्ना चैरिटेबल ट्रस्ट। निमेश तन्ना चैरिटेबल ट्रस्ट आज हमारे साथ में और एक प्रभु जी जुड़ने जा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ है, हमारे ज़्यादा नहीं 33 करोड़ एक हो जाए हमारे प्रभु जी, तो हम आज से प्रभु जी की गिनती में और एक जोड़ देंगे। हम हमारे प्रभु जी ईश्वर समान हैं और अब तक के इस काफिले में आपने जो इस सफ़र को इतना आसान बनाया सिर्फ आप ही की वजह से बन पड़ा है। दूसरे हमारे अतिथि हैं रोशन राठौड़ साहब और कबीर राठौड़ साहब भाईंदर से आए, जो आश्रम की जानकारी जानने आए हैं कि आश्रम का संचालन कैसे होता है, आश्रम वाकई में है क्या, ये आपको इसकी गहराई में जाने के बाद में पता चलता है कि इसमें जो डूबा इस मानव सेवा के रंग में फिर उसे कुछ ज़िंदगी में नहीं सूझा। तो इस तरह से हमारे लोखंडे साहब जीवन अपना यापन कर रहे हैं। और आज हमारे बीच में हमारे आश्रम का सेवा दल ने एक ऐसे प्रभु जी को अभी यहाँ पे बुलाया गया, मैं चाहूँगा या खड़े हो जाए, उनको खड़ा करें। तो एक अभी प्रभु जी नाला सोपारा रेलवे स्टेशन पे भटक रहे थे, हमारे सन्नी निवासी अनिश शेख इनको रास्ते में भटकते हुए मिले, उनसे पूछताछ की गई, उन्होंने अपना पता भी बताया है कि कलकत्ता के खड़गपुर से है। और खड़गपुर जैसे ही नाम कानों पे पड़ा तो खड़गपुर का जिक्र होता है कि विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म रेलवे प्लेटफॉर्म खड़गपुर में ही है। तो ऐसी जगह से इतने बड़ी जगह से आए हैं लेकिन रास्तों में भटक रहे थे। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे बीच में जो हमारे प्रभु आए हुए तमाम अतिथियों का मैं एक बार से जिक्र कर चुका हूँ। तो मैं आए हुए तमाम अतिथियों का मराठा लाइफ फाउंडेशन अनाथ आश्रम परिवार, साथ ही इस आश्रम के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर विजय श्री किशन लोखंडे जी साहब,
कार्यकारी अध्यक्ष श्री बापूराव लोखंडे जी साहब की ओर से आप सभी गणमान्य अतिथियों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अमूमन रविवार का दिन अपने आराम का दिन होता है। हर व्यक्ति के लिए रविवार अपने निजी कार्य को करना होता है, अपने निजी काम निपटाने होते हैं, अपने सुकून शांति के लिए। इसके बावजूद इस समाज के प्रति हर व्यक्ति का क्या उत्तरदायित्व है, ये आपके आने से आज साबित हुआ कि व्यक्ति को ऊंचाई पे रहते हुए नीचे तबके पर जो लोग हैं इनकी तरफ भी थोड़ी नज़र डालनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। वाकई आपका जो ये सहयोग है वाकई सराहनीय है और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे इसी तरह से सिर्फ हम ही नहीं, हमारे जैसे कई लोग इन खुशियों से वंचित हैं, उन तक भी आप अपनी सेवाएं पहुँचाएं ताकि उनके जीवन में जो दुख का अंधेरा है ये आपके कदमों से, आपके आने से वो खुशियों के सवेरे में बदल जाए। हम इतनी ही कामना करते हैं। आपके ठीक पीछे बैठे हुए लोग जो देख रहे हैं ये है आज की तारीख में मेरे पास में 237 लोग हैं और 237 में अभी इजाफा 2 दिनों में हुआ है। 37 लोग बढ़े हैं साहब, 37-38 लोग बढ़े हैं। ये इजाफा पिछले 2 दिनों में हुआ है और इनका भी स्वीकार साहब ने बड़े खुलेपन से किया कि जिनका कोई नहीं उनके मराठा लाइफ फाउंडेशन अनाथ आश्रम परिवार है और साथ में हमारे लोखंडे साहब है। किसी चीज़ की कमी तब भी नहीं थी जब 207 थे और अभी कभी नहीं क्योंकि 237 है। बस आप लोग जो है ईश्वर साथ में है सबके, तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। 16 वर्ष हो गए सारे मराठा लाइफ फाउंडेशन अनाथ आश्रम परिवार के जरिए सबको सेवा करते हुए। इन 16 वर्षों में काफ़ी सारी मुसीबतें तकलीफ परेशानी ज़रूर आई, लेकिन ईश्वर जिसके साथ हो तो फिर डरने की क्या बात हो। तो इसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इन 16 वर्षों के सफर में पुलिस द्वारा दिए गए 95% लोगों में से 583 लोगों को अब तक अपने घर पहुंचाया गया, जिनके आते पते मिले और जिनके आते पते नहीं मिले वो अब भी यहाँ पे हाजिर हैं। 38 कन्यादान यहाँ पे सर आरआई के हाथों हुए हैं। साथ ही मराठा लाइफ फाउंडेशन डी एडिक्शन सेंटर जिसके तहत लोग नशा करते हैं, अपने घर परिवार में तकलीफ परेशानी देते हैं, ऐसे लोगों को परिवार वाले यहाँ पे लाके छोड़ते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि सबसे पहले उनको नशे से मुक्त कराया जाए, फिर जीवन के प्रति जो सकारात्मकता है वो उनके जीवन में, उनके विचारों में, उनके मन मस्तिष्क में डाली जाए ताकि यहाँ से जाने के बाद भी वो अपने नशे से दूर रहे। और ऐसे ही लगभग 700 लोग अपने घर जाकर अपना सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब इतनी उपलब्धियों के बीच में कोई ना कोई तो ऐसी बात हो जाती है जो दिल को अखरती है, दिमाग को परेशान करती है। 237 लोग 237 से 33 लोग हमारा साथ छोड़ चुके हैं, जो उम्रदराज थे, वयोवृद्ध थे और आखिर तक वो इसी इंतज़ार में इस आश्रम के दरवाजे को ताकते रहे कि कभी ये दरवाज़ा खुलेगा और इस दरवाजे से कोई अपना आएगा, हमें गले से लगाएगा और अपने घर ले जाएगा। ये उम्मीद उनकी कभी पूरी नहीं हुई। ये एक दुखांतिका है साहब। सिक्के का वो पहलू है जिससे बाहरी दुनिया के लोग, आप जैसे सभ्रांत समाज के लोग इसे जानते नहीं कि ये दुख, पीड़ा और तकलीफ क्या होती है। कई बुजुर्ग हैं यहाँ पे, मैं तो कहना चाहूँगा कि सर भी कहते हैं, सभी की बात को मैं फॉलो करता हूँ, मैं कुछ अपना अलग नहीं बता रहा हूँ। इन्हीं को देखा, सुना, समझा, जाना, तब मैं ये माइक पकड़ा हूँ। इन्हीं को सुनते सुनते कुछ सीखा हूँ, वो बस सभी की देन है। दुख की और पीड़ा की बात ये थी, जितने उम्रदराज लोग हैं तो मैं इनकी कथा 2 शब्दों में कहना चाहूँगा कि छत छत नहीं रहती, छत छत नहीं रहती, दीवारें दीवारें नहीं रहती, दहलीज दहलीज नहीं रहती, दर दर नहीं रहता और जिस घर में बुजुर्ग ना हो वो घर घर नहीं रहता। सोलह वर्षों का सफर में 3 चीजें कारगर रही साहब। एक अकेला फौजी जो 20 साल देश सेवा करने के बाद में अपने जीवन के 20 साल देश सेवा को समर्पित, उसके बाद में पिछले 16 वर्षों से ये मानव सेवा को समर्पित उनका जीवन लगभग 36 से 37 साल सिर्फ सेवा में गुजार देना, ये कोई एक आम आदमी के बस की बात नहीं थी। जब तक उनके साथ में माता पिता का आशीर्वाद रहा, उनकी प्रेरणा रही, पूरे लोखंडे परिवार का साथ रहा, ये कभी भुलाया नहीं जा सकता। साथ ही सबसे अहम बात है ये कि 16 वर्षों के सफर में सरकार की तरफ से किसी तरह यहाँ पे त्यौहार मनाया, यहाँ पे सुविधाएँ दी जाती है, शिविरों का आयोजन किया जाता है। हमारा छोटा अस्पताल है, मनोरंजन के लिए ये टीवी रूम है, उसके साथ में शनिवार रविवार को यहाँ पे गरबा, म्यूजिकल चेयर, ऐसे एक्टिविटीज़ का मंचन किया जाता है ताकि जो खुशियों की इन्हें किसी तरह की कमी न रहे। मैं कहना चाहूँगा कि आप अतिथि यहाँ पे आए, जैसा सर ने बताया मैं भी इन्हीं में से एक हूँ जो 2 साल पहले 2020 में आया था
कोरोना काल में मुंबई के बड़े बड़े अस्पतालों में दिखाया, किसी ने दाखिला नहीं दिया। वजह सिर्फ थी कि कोरोना चालू है, आप अपना निजी इलाज करा दीजिए। बस ही लेके आए रात के 2 बजे, खून की ज़रूरत थी। सर में और सर के बड़े पुत्र लोखंडे साहब के हैं, शुभम लोखंडे, जो MBA कर रहे हैं। MBA करने वाला इंसान अगर MBA करने के बाद में कहीं अच्छी खासी तनख्वाह वेतन पा सकता है, इसके बावजूद इस आश्रम में और कैसे सुविधा है, कैसे इनके जीवन के जो स्तर को ऊंचा उठाया जाए, इसमें अपने शिक्षा और ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं। वाकई धन्य होते हैं माता पिता, धन्य होते हैं पुत्र जो अपने माता पिता के साथ में रहते हैं। तो लोग तो कहते हैं कि जब कोई पुत्र जाता हो तो उसे ये ना कहकर पहचाना जाए कि ये लोखंडे साहब का पुत्र जा रहा है, बल्कि ये पहचाना जाए जब लोखंडे साहब गुजर रहे हो तो देखिए ये इनके पिताजी जा रहे हैं। ये होती है गरिमा। तो यही प्रयास और यही दिशा में प्रयास है इन सबका। तो मैं मानव सेवा से जुड़े हुए हमारे हरखानी साहब से विनती करूंगा कि आकर 2 शब्द कहें अपने। सबको श्री निमेश तन्ना चैरिटेबल ट्रस्ट मुलुंड की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ सबको मैं वंदन करता हूं। और एक बहुत जगह पे हम घूमे हैं, बहुत से लोग मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में जाते हैं। यहाँ मैं आया, हम लोग आए तो ऐसा लगता है कि यही मंदिर है, यही मस्जिद है, यही गुरुद्वारा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज नवरात्र का प्रथम दिन है, हम माता जी की स्थापना करके उनका अनुष्ठान करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। मगर इस 9 दिन से भी बढ़कर अगर कोई भक्ति है तो ये है। इसलिए मैं खास तौर पे श्री लोखंडे साहब, प्लीज खड़े होइए। और आपके साथ कौन है? लोखंडे साहब आपके साथ कौन है? आपके परिवार जरूर बुलाइए, यहाँ बुलाइए, आइए आइए। तो मंदिर जाके हमेशा ऐसे तंदुरुस्त रहे और ऐसे ही सेवा करते रहे। और इन लोगों की तारीफ मैं 2-3 शब्दों से कर दूं ताकि आपका टाइम ज़्यादा न लूं, किसी को शायद बोलना होगा। हमारे निमेश, उनकी तारीफ तो मैं कैसे करूं? ये लोग हैं जो एक फूल हैं, यह भी लोग हैं जो फूल हैं, फ्लावर फूल हैं और कांटों से प्यार करते हैं। मौत से बड़े मजे से जिंदगी जीते हैं मगर मौत का स्वागत करते हैं। आप जैसे अच्छे लोग तो नसीब से मिलते हैं, मगर इतनी कोशिश करो कि ऊपर वाला ऐसे अच्छे लोग से आपको मिला दे। जैसे हमारे नगराज भाई अखानी ने हमें यहाँ ले आए और आपसे मिलाया। बहुत मैं ये फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा लोखंडे साहब, मैं हृदय से बोल रहा हूँ कि आप नमन करने योग्य काम कर रहे हैं। और आपकी साइड में ही खड़े रहने वाले हमारे श्री निमेश तन्ना चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रदीप भाई तन्ना और हमारी दमयंती बहन, इधर गई दमयंती बहन तन्ना की भाई, इन दोनों ने अपने बेटे के नाम जो ट्रस्ट खड़ा किया है, उस ट्रस्ट में हम लोग क्या करते हैं, जो बुजुर्ग लोग जिसका कोई नहीं होता, अगर होता है तो उसका ध्यान नहीं रखा जाता, ऐसे बुजुर्ग लोगों को हर रोज, आज 10 साल हो गए, एक भी दिन खाली नहीं गया, सब जगह वो टिफिन पहुंचाते हैं। 170 लोगों को टिफिन पहुंचाते हैं मुफ्त में, एक भी पैसा लिए बिना। और टिफिन 5 खंडों का रहता है, हर खंड भरा हुआ रहता है भाई साहब। अगर किसी को ज़्यादा कम चाहिए तो वो भी हम कर देते हैं, किसी को डबल चाहिए तो वो भी कर देते हैं, ताकि वो बुजुर्ग लोग, उनकी खुराक भी कम होती है, वो शाम को भी खा सकते हैं,
सुबह भी नाश्ता कर सकते हैं। ये काम हम कर रहे हैं। आप लोग जैसे लोग हमें प्रेरणा देते हैं तो और भी काम हम कर रहे हैं। इसलिए हम ये हरखानी साहब को पता था, वो हमें यहाँ ले आए। हम बहुत आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि ऐसे महान मंदिर में ले आए। जब हम कहते 33 करोड़ देवता, अरे सब 33 करोड़ देवता के दर्शन नहीं हो गए। आपको सबको बहुत बहुत नमन। और एक वस्तु मैंने और एक मार्क की, जब मैं यहाँ घूमता रहा, आपसे बाद में मिला मगर सबसे बातें भी की, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत खुश हैं सब लोग। और क्या चाहिए, बस भगवान ऐसे ही खुश रहो, इतने खुश रहो कि जिंदगी भी कम पड़ जाए। बहुत खुश रहो। तो आप लोग खुश रहते हैं, बस ऐसे ही खुश रहें। हमारी उम्र आपको लग जाए, ज्यादा तो नहीं है, अभी कम है, तो ऐसे हम दुआ करते हैं। धन्यवाद। मैं साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ। उन्होंने जितने वर्ड्स बोले मेरे हार्ट में छू रहे थे, क्योंकि इतनी अच्छी वर्डिंग और इतने अच्छे हमारे बारे में कोई बोले हमने सोचा भी नहीं। मैं तो फौजी हूँ, 20 साल देश सेवा किया है, कारगिल के वार में था, बाल बाल बचाओ, और मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए अनाथ आश्रम चला रहा हूँ। आश्रम तो दुनिया में होना ही नहीं चाहिए। आश्रम तो ये मनी लर्निंग का काम है, आश्रम में एक बिजनेस है और वो होना ही नहीं चाहिए। और अपना ये अनाथ आश्रम जो भी बंदे दिए, पुलिस के माध्यम से दिए हुए बंदों को मैं लाइफ टाइम यही सेवा करता रहूँगा। और मेरे बैकबोन ताकत है मानव सेवा के लुटिया साहब, और जो साहब हमारे बीच में है, 7 साल से हम लोगों को हेल्प करते हैं। कोई भी चीज़ चाहिए लोखंडे के पास भेजो, कोई भी मशीन हो या कुछ सामान हो, कोई मेडिसिन हो, उन्होंने सामने से भेजा। मैंने एक बार भी उनको फ़ोन नहीं किया। उन्होंने एक एम्बुलेंस दिलवा दी। एम्बुलेंस में टाइम लगा 8-9 महीने, तो बोले पैसा रिटर्न कर दो, तो मैंने उनको वो चेक रिटर्न कर दिया था। उन्होंने 2 दिन के बाद बुलाया, नहीं रिटर्न नहीं दूंगा। जो बनना था उन्होंने आके आश्रम देखा, नहीं बोले और 5 साल लगे, 5 महीने लगेंगे, चलेगा, अपन एम्बुलेंस आपको ही मिली। और मैंने एम्बुलेंस दिया और उससे बहुत सारे अनाथों को यहाँ तक ला के सेवा किया। यहाँ स्टेशन पे आने वाला 4 दिन में पैरों पे खड़ा होता है, वही मानव सेवा काम कार्य करे। और भगवान का मैं शुक्र हूँ, ऐसे माँ बाप भी है, उन्होंने वो सपना मेरे से फौजी से किया कि मेरी इच्छा है ये कि तू देश सेवा की, अनाथों की सेवा कर। हाँ, तो मम्मी का इच्छा था कि मेरे बंदे सब बिल्डिंग में रहते। बॉम्बे एक बार घूमने गए तो बिल्डिंग होना चाहिए, हमारे अनाथ लोग बिल्डिंग होना है, वो सपना था। तो हम लोग ये पत्रे उड़ गए थे। तोता 2019-20 में तोता का ही आया था, सावधान आया था, तो सब उड़ गए थे। मैंने यूट्यूब पे डाला था, हमें 1 लाख की जरूरत है, कोई हमें मदद कर ले, पत्रे डाल रहा था। तो मंजू आंटी का फोन आया था, मैं काम ही कर रहा था, उसमें उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि बेटा आपके आश्रम के बारे में बता। मैं आर्मी में 20 साल था, उसके बाद ये सेवा 14 साल से सेवा कर रहा हूँ, और हम लोगों के पत्रे उड़ गए, तो कितना हेल्प चाहिए? मैं बोला 1 लाख का। बोले आके लेके जाओ। मैं बोला ठीक है। बोल दिया। मैं मोबाइल का बिल्डिंग कर रहा था, तो मैं इतना ध्यान नहीं दिया, जिक्र नहीं किया। उसके बाद 8-10 फोन आ गए, मैं नंबर ही भूल गया। तो मैं बोला आंटी मैं काम कर रहा हूँ, 2-4 दिन के बाद मैं आऊँगा। तो 4 दिन के बाद फिर उनका फोन आया। ऐसे उनको मैं 5 बार टाल दिया कि मैं नहीं टाइम, और नंबर सेव नहीं किया। तो 5वें टाइम बोला एक आपको हेल्प चाहिए, तो मैं आपके नाम पे मराठा फाउंडेशन के नाम पे चेक बना के रखा, आप लेके जाओ। मैं बोला अभी आंटी मेरा काम हो गया, मैंने जो 1 लाख का काम था निकाल दिया। मैं कुछ मतलब ये करके मेरी पेंशन आ गई, मिसेस जॉब करती है, तो हम लोग वो जुगाड़ से काम हो गया। अभी पैसे की जरूरत नहीं, पर आप आश्रम देख रहे हैं। बोले बेटा मैं 86 ईयर की हूँ और मैं गांजे वाला बिल्डिंग में रहती हूँ। मैं बोला वो नाम सुन के तो नहीं आ रहा हूँ, मेरे को डर लगता है। गांजे वाला मतलब हो सकता है कुछ और हो, तो नहीं बेटा, बोले आप नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, पर मैंने जहाँ जगह हेल्प किया उसके जाके मिलने में 1.5 करोड़ का भी पिछले महीने में हेल्प किया, तो मेरे पैर के नीचे की मिट्टी खतर। तो कंटिन्यू उन्होंने 20 दिन मेरे को फॉलो करते हुए 6वें टाइम में मेरे को बुलाया, और यहाँ से मैं 11 बजे निकला, पहुँचा 4 बजे। वो 2 घंटा ऑफिस में बैठते, वो निकल के नहीं जाने वाले थे। मैं यहाँ से निकला तब से वो फोन कर रहे थे। 20 बार उनका बॉम्बे पहुँचते फोन आया, और 1 लाख का चेक मेरे हाथ में दिया। मैं लड़के मेरे को 1 लाख की जरूरत नहीं, मेरा काम हो गया। पर उन्होंने मेरा ऐसा क्लास लिया, 1 घंटा मेरे को बैठने में नहीं दिया। आपको मदद नहीं चाहिए, आपको ज़्यादा घमंड है, आपको ये ज़्यादा पैसा